वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज मंडे है और मंडे को हम करंट अफेयर की एक वीकली रिवीजन क्लास किया करेंगे। तो वीकली रिवीजन क्लास में पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है हम उनके क्वेश्चंस को पुनः डिस्कस करेंगे और एक बार रिमाइंड करेंगे। इस पूरी वीडियो में आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जितना डिटेल में आपको पता हो उतना आप लिखें। लिखने की हैबिट बनाएंगे, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, बट उस क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल में आप जान पाएंगे, आपकी जानकारी के लिए जितनी डिटेल होनी चाहिए मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आंसर आपको खुद बताना है, क्योंकि आपने पूरे वीक वो क्लासेस की हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम है तो पुरानी क्लासेस की वीडियो आप देख सकते हैं। क्रम वाइज मैंने लगा रखे हैं, पूरा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। वीडियो को आप पॉज कर लिया करें और उनके आंसर किया करें। और पूरे वीक की जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में लाभकारी होगी। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। और जिन लोगों ने पूरे वीक क्लासेस की हैं उनको बहुत ज्यादा इस करंट अफेयर की क्लास से फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं केवल देखिए क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन के बाद आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरा डिटेल में जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिटेल में आपकी जरूरत के हिसाब से क्या जरूरी है आपके लिए, वो चीजें मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन आंसर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का करना है। किसी भी आंसर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन के हिसाब से पिछली वीडियोज में मैंने पूरा पिछले मंडे से लेके और पूरा अब तक का रखा है, जितनी भी हमने क्लास की है, ठीक है। तो यहां से लेके आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है कौन सा नहीं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर, सही नंबर ईमानदारी से आप जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करेक्ट किए हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपका एक स्कोर आए और आप किस रैंक पर हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। बाकी डिटेल में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, बट आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। सभी क्वेश्चंस के अपने पूरी एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें, ठीक है। और डिटेल में लिखें, जितना कर पाए आप डिटेल में लिखें, चीजें याद रहेंगी तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष स्थापना दिवस जो मनाया जाता है सीआरपीएफ का, वो आपको इसमें बताना है। अब देखिए सीआरपीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका सेवा और निष्ठा है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें, ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दरअसल ये क्या हुआ था, 1939 में इसका गठन हुआ था। 1939 के बाद इसे बाद में 1949 में इसका नाम क्या रख दिया गया था, सीआरपीएफ रख दिया गया था। पहले जो नाम था इसका, अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम एक स्पेशल फोर्स हुआ करता था, जो कि अंग्रेजों की फोर्स हुआ करती थी। तो इसका हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया, वो आपको बताना है कि कब मनाया गया, तो वो आप स्थापना दिवस बताएंगे। इसके जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो डायरेक्टर है वो एपी माहेश्वरी है। कौन है, एपी माहेश्वरी, ठीक है। तो ये आपको बहुत जरूरी है, ये आप याद कर लीजिएगा, एपी माहेश्वरी, ठीक है। बाकी आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता चुका किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। वीडियो को पॉज करें, जितना डिटेल में आप लिख पाए वो डिटेल में आंसर जरूर लिखें। और लास्ट में जब आप पूरे 90 क्वेश्चन कर लें तो उनका स्कोर जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ये आपका एक तरीके का टेस्ट है जो कि पूरे वीक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी दिल्ली एवं कानपुर इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किस शहरों में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा घातक पर्यावरण है। तो 5 गुना ज्यादा जो घातक पर्यावरण है वो आपको बताना है कि भारत के किस शहर में ये है। अब देखिए पर्यावरण से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, पर्यावरण का सबसे मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है। कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा लेवल पर हो रहा है, और कार्बन के उत्सर्जन की होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो आपको पता है वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ऑक्सीजन है वो लगभग 21% है, और अगर हम बात करें आर्गन है तो आर्गन लगभग कितनी है, 0.9% है, और अगर CO2 की बात करें तो ये कितनी है, ये 0.03% है। कितनी है,
0.03% है। अब CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो ये इन सभी गैसों में सबसे भारी गैस है जो कि पृथ्वी की सतह पर रहती है, और पृथ्वी की सतह पर रहती है क्योंकि भारी गैस और हल्की गैस ऊपर तक जाती है। तो ये क्या करती है, सूर्य से प्रकाश के आती हुई किरणों को आने तो देती है, लेकिन जब ये जाती है तो उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जलवायु क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण हो रहा है। और भी पर्यावरण के बहुत से कारण है, लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है पर्यावरण का क्या होना, पॉल्यूटेड होना, यानी कि पॉल्यूशन का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, उसमें प्लास्टिक भी शामिल है और भी बहुत सारी चीजें शामिल है। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा समस्या हो रही है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है, और उसका कारण क्या है, कार्बन का उत्सर्जन। कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था और भी कई समझौते हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसका आंसर आप बताइएगा, क्या आंसर था इसका। तो देखिए सीआरपीएफ के बारे में आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये सीआरपीएफ है हमारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले इसका नाम क्राउन प्रतिनिधि यानी कि स्पेशल पुलिस थी। 27 जुलाई 1939 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। फिर 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। ये क्या है, अर्धसैनिक बल है। इसका जो मोटो है वो सेवा और निष्ठा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और डायरेक्टर इसके कौन है, AP माहेश्वरी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब कहीं ना कहीं आपको याद होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन जो पूछे आपसे उनमें आंसर जो रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। फिर दिल्ली के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। दिल्ली जो है हमारे भारत देश की क्या है, राजधानी है। अब भारत देश की राजधानी आखिर कब बनी, दरअसल भारत देश की राजधानी थी पहले पश्चिम बंगाल में कोलकाता। कौन सी थी, कोलकाता। लेकिन बाद में इसे 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे भारत, उनका स्वागत किया गया था, तो जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अब भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। तो अब भारत की राजधानी दिल्ली घोषित तो हो गई, लेकिन ये फाइनली तौर पर बनी कब दिल्ली में, तो ये बनी थी 1931 में। बनाई किसने, यानी कि जो इसका आर्किटेक्चर या डिजाइनर थे वो कौन थे, सर एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है। उस समय गवर्नर कौन थे जब ये राजधानी बनी थी 1931 में, तो वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर आता है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे, 8। जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। शहरों में अगर बात करें तो दिल्ली सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या वाला शहर है। दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सा है, मुंबई है। और दूसरा कौन सा है शहरों में, दिल्ली है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 7 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा सीटें 70 हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल है। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेशों में जनरली विधानसभा सीटें नहीं होती। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सीटें हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक दिल्ली है तो एक पुडुचेरी है। केवल कौन से हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, और किसी में भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीट मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुख्यमंत्री केवल वही बनते हैं जहां पर विधानसभा की सीटें होती है। विधानसभा की सीटों के हिसाब से दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। ठीक है। ये यूटी कब बना, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो ये 1986 में बना था। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अरावली पर्वत श्रृंखला आपने नाम सुना होगा। दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसका ज्यादातर पोर्शन कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान। और इसी की एक श्रेणी है, कौन सी श्रेणी, यानी कि पहाड़ी है, कौन सी, रायसीना हिल। इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और क्या दिल्ली में स्थित है, लोटस टेम्पल है, हुमायूं का मकबरा है, कॉनेट प्लेस है, अक्षरधाम टेम्पल है, इंडिया गेट है। दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। ये किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। तो इतनी सारी चीजें आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्वेश्चंस को लिखने में, सॉल्व करने में, प्लस उन्हें याद करने में, और जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसे सुनने में। लेकिन ये निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा लाभ इसे मिलेगा, क्योंकि ये जो फैक्ट होते हैं ये कहीं भी आप कवर नहीं कर सकते। ना तो ज्योग्राफी में एक जगह मिलते हैं, ना पॉलिटी में एक जगह मिलते हैं। तो ये फैक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए सहायता राशि के रूप में दिए हैं। अब देखिए इसका आंसर आपको बताना है, आंसर आप बताएंगे और बाकी मैं बता देता हूं। तो देखिए हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक निर्णय लिया गया था। पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में। कहां पर, अयोध्या में।
अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो 1992-91 में जब ये गिराई गई तो उस समय से लेके आज तक इस पर केस चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या दे दिया? निर्णय दे दिया। और निर्णय में ये आया कि जो हिंदू समाज है यानी कि जो राम मंदिर बनना है वो उसी जगह पर बनना है, जबकि जो बाबरी मस्जिद है यानी कि मुसलमानों के लिए जो मस्जिद बनाई जाएगी उसके लिए एक अलग जमीन दी जाएगी अयोध्या में, और वहां पर क्या बनाई जाएगी? मस्जिद बनाई जाएगी। तो वहां पर क्या होने वाला है? रामलला का मंदिर निर्माण कार्य स्टार्ट होने वाला है। कब से? 5 अगस्त से। ठीक है। तो उसी के लिए सौंदर्यीकरण के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि NHAI, उसके द्वारा कितने रुपए दिए गए हैं तो वो आपको बताना है। मैं ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूं। आप स्टार्टिंग अगर करें तो आप पूरा स्टार्टिंग करिएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से आंसर हैं इनके, और आप आंसर में ये जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर इसमें आए हैं। ठीक है। इसके बाद खेल मंत्रालय और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस चीनी कोच का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? अब आपको पता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय जैसे किरण रिजिजू इसकी कौन है? मंत्री है मंत्रालय के। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये क्या किया है कि चीनी कोच का जो अनुबंध था यानी कि जो उसका पैकेज था या उससे जो एक टेंडर दिया गया था उसको बढ़ाने का फैसला, यानी कि उसकी अवधि को क्या कर दिया गया? बढ़ा दी। अच्छा, ये चीनी कोच है। अब चीनी कोच क्यों है? दरअसल चीन का ही जो राष्ट्रीय खेल है वो टीटी है। टीटी मतलब टेबल टेनिस, जिसे वहां की लोकल भाषा में पोंगयांग के नाम से जानते हैं। तो टेबल टेनिस बहुत ही मशहूर है वहां पर, इसलिए वहां के चीनी कोच को अनुबंध बढ़ाने का भारत के द्वारा क्या किया गया? फैसला लिया गया। इसका आंसर आप बताइएगा, कौन है वो व्यक्ति जिनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर्स के 100 खतरों के खिलाड़ी 10 सीजन 10 है का विजेता हाल ही में कौन बना है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, उनमें से आप आंसर बताइएगा, उनके बारे में आप कमेंट में लिखिएगा क्या है क्या नहीं, जितना आपको डिटेल में बताया गया था, जितना आपको पहले से पता है। आंसर सभी के आप लिखें, कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर है। टाइम लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आपने पूरी वीक पढ़ी उनसे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग फिर सही से मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो पुरानी क्लास को फिर से देखिए और उनका रिवीजन कीजिए। जब तक चीजें याद नहीं होंगी तब तक आगे जीएस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब एक कलर्स पर आता है, टीवी चैनल है, 100 खतरों का खिलाड़ी है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? अक्षय कुमार के द्वारा। तो एक विजेता हाल ही में कौन बना है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किसकी मदद के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबलों के बीहड़ों में कृषि योग्य जमीन बनाने की घोषणा की है? अब केंद्र सरकार ने किसी बैंक के साथ एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर के चंबल है, क्योंकि चंबल के जो बीहड़ हैं वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य जमीन बनाना है। अब कृषि योग्य जमीन बनाने के लिए किसी से समझौता हुआ है। समझौता कैसे हुआ? वो पैसा देगा वहां के प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, वहां पे काम करने के लिए। तो वो आपको बताना है कि किसके द्वारा ये किया गया है हाल ही में। तो केंद्र सरकार ने किया है किसके लिए? मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात आई तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ चीजें फिर से बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको पता ही है, भोपाल है। पूरे भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो भी मध्य प्रदेश में। कौन सा है? इंदौर। पिछले 3 वर्ष से लगातार यही आ रहा है। मध्य प्रदेश के एट टाइम पर जो सीएम है वो कौन है? तो वो आपको पता है, शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी पार्टी से। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? तो वो किसका निधन हुआ? मध्य प्रदेश। कौन थे? लालजी टंडन। अब किसने राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी है किसको? तो अब दिलवा दी है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी क्या है? राज्यपाल है। तो ये शपथ जो दिलवाता है वो कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाता है राष्ट्रपति, यानी कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। अब मध्य प्रदेश की बात है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें वनों में, सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां पर है? मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। अगर हम बात करें सघन वन, सघन मतलब घने वन, वो कहां पर है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना आपको वनों के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हाल ही में भारत ने चीन के कितने और मोबाइल ऐप को प्रतिबंध कर दिया है? तो अब क्या किया कि भारत ने चीन के कुछ मोबाइल ऐप को बंद किया है। अब वो आपको बताना है कि कितने और। इसका मतलब एक बार पहले हुए थे तो पहले कितने ऐप बंद किए गए थे? 59।
59 के बाद कुछ ऐप और बंद कर दिए गए हैं चीन के द्वारा, वो भारत के द्वारा चीन के, किसके लिए? तो ये सुरक्षा के कारण। दरअसल क्या हो रहा था, डेटा चोरी हो रहा था डिजिटल तरीके से, भारत सरकार का ऐसा कहना था। इसका कारण क्या है कि ये सुरक्षा कानून अब इतना ज्यादा क्यों प्रभावी हुआ है? तो ये इसलिए प्रभावी हुआ है कि सियाचिन घाटी में आपको पता है भारत और चीन के बीच बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है लद्दाख में। उसी तनाव को लेके भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। और क्या क्या बंद कर दिया गया है? तो जो चीनी उपकरण आते थे बिजली के भारत में, उन पर प्रतिबंध हो गया। जो सड़क के टेंडर उठाए गए थे वो बंद कर दिए गए। टीवी, जो रंगीन टीवी का आयात होता था वो भी बंद कर दिए। ऐप भी बंद कर दिए। लगभग 283 ऐप चलते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 59 पहले बंद कर दिए गए थे, फिर और कुछ बाद में बंद कर दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोरोना भी वहीं से निकला है। तो चीन पर हाल ही में विश्व भर के कई देशों की नजर है, जो उसके ऐप को वहां से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर क्या करने में लगे? बंद करने में लगे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर करना है। कितना आंसर होगा इसका? आप आंसर करिएगा और स्कोर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड के किस वैक्सीन को भारत में तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है? तो ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन है जिसमें भारत के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। दरअसल क्या हुआ है, 2 फेज जो ट्रायल है वो हो चुका है पूर्ण रूप से। कहाँ की यूनिवर्सिटी का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। अब वो मानवों में चल रहा है। मानवों के लिए भारत में कुछ लोग लिए गए हैं, कुछ ब्रिटेन में लिए गए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में लिए गए हैं। कई जगह इसके ट्रायल हो भी चुके हैं। तो ट्रायल के लिए भारत में भी तीसरे फेज की क्या मिल गई है? अनुमति दे दी है। किसने दे दी है? भारत सरकार ने दे दी है। तो वो आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन है। जैसे भारत की जो वैक्सीन है अभी कोवैक्सीन, इसकी बात चल रही है कि ये 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है बायोकॉन के। देखते हैं हो पाता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हाल ही में फ्रांस के द्वारा भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच रवाना हुआ, जिसके अंतर्गत कितने लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे? अब आपको बताना है कि राफेल विमान कितने भारत पहुंचने वाले हैं, कहां पहुंचने वाले हैं। अब ये कहां से खरीदे गए थे? तो ये खरीदे गए थे कहां से? फ्रांस से। फ्रांस से खरीदे गए थे राफेल लड़ाकू। जो खरीदे गए थे वो टोटल कितने खरीदे गए थे? 36। 36 में से अब कितने भारत पहुंच गए, कितने और आने वाले हैं, ये आपको इसमें आंसर जब आप करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। अब 36 का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। कहां से हुआ था? फ्रांस। फ्रांस की एक कंपनी है एविएशन, वहां से इसका क्या किया गया था? समझौता हुआ था, वहां से खरीदे जा रहे हैं। अब फ्रांस की बात आई है। देखिए फ्रांस के जो एट टाइम पर पीएम है वो है मैक्रोन। ठीक है, उनका नाम है मैक्रोन मैनुअली। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। पेरिस की अगर हम बात करें तो दुनिया की जो फैशन नगरी है वो किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। अब पेरिस जो है, पेरिस में ही एक एफिल टावर है। ठीक है, एफिल टावर का निर्माण कब हुआ था? वो हुआ था 1889। 1889 में ही क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस की क्रांति मनाई गई थी 1889 में, उसकी वर्षगांठ मनाई गई थी 100वीं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के द्वारा किस देश में अपना कॉटन निर्यात बढ़ाने के लिए वेयर हाउस की स्थापना की गई है? वेयर हाउस की स्थापना एक बार तो पहले बांग्लादेश में की जा चुकी है। अब एक नए देश में भी वेयर हाउस की स्थापना की है अपने कॉटन के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। यानी कि भारत अपने कॉटन के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वेयर हाउस की स्थापना की गई है। किस देश में की गई है वो आपको बताना है। पहले बांग्लादेश में की जा चुकी है, अब किस देश में और कर रहे हैं वो आपको बताना है। कॉटन निर्यात आप जानते हैं, जैसे भारत में कपास का उत्पादन जो रहता है मेनली 2 राज्यों में रहता है। कहाँ कहाँ पर रहता है? तो वो रहता है महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि वहां पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी ही सबसे ज्यादा उत्पादन करती है किसका? कपास का। तो इसलिए कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में और महाराष्ट्र में। इस साल की अगर बात करें तो उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य कॉटन यानी कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने में आगे रहा है, अग्रणी रहा है? तो वो रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैं जो बात बता रहा हूं ये पिछले साल की जो पूरा डिटेल आया उसकी मैं बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया? अब 1 अगस्त तक लॉकडाउन जिस राज्य के द्वारा बढ़ाया गया है उस राज्य के बारे में आपको बता देता हूँ। दरअसल लॉकडाउन बढ़ाया क्यों जा रहा है? कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, उस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि लोग जिससे दूर बने रहें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और भारत सरकार का साथ भी देना पड़ेगा। तो 1 अगस्त तक वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया गया। तो ये उस राज्य में बढ़ाया गया है जहां पर भारत का सबसे अंतिम कोरोना केस मिला था, सबसे अंत में जो कोरोना केस मिला था उसमें। वो राज्य आपको खुद बताना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। उस राज्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वह राज्य ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा राज्य। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो भी उसी राज्य में है और वो नेपाल से सटा हुआ है। तो इतनी मैंने आपको एक हिंट दे दी कि वो कौन सा राज्य हो सकता है, तो उसके बारे में आप बताइएगा। उस राज्य के आपको सीएम भी लिखने हैं और राज्यपाल भी लिखने हैं। देखिए मैं आपको राज्य के बारे में बता तो रहा हूं, लेकिन सीएम और राज्यपाल आप खुद लिखेंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड कप सुपर लीग लॉन्च की, उसकी पहली सीरीज किन 2 देशों के बीच होने वाली है? तो वर्ल्ड कप सुपर लीग जो लॉन्च की गई है आईसीसी के द्वारा, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, तो वो क्यों की गई है आखिर? तो वो इसलिए की गई है कि 2023 में जब वर्ल्ड कप होगा तो उस वर्ल्ड कप में 7 टीमें भाग लेंगी। अब उन 7 टीमों को चुनने के लिए जो विभिन्न टीम है उनके बीच में क्या कराई जाएंगी? सीरीज कराई जाएंगी और उसके बेसिस पर पॉइंट दिए जाएंगे और उन्हीं 7 टीमों को वहां पर खिलाया जाएगा। तो ये वर्ल्ड कप सुपर लीग लॉन्च की गई है, व्हाइट बॉल से स्टार्टिंग होने वाली है इसकी। तो वो पहले कौन से 2 कंट्री हैं जिनके बीच में शुरुआत इसकी हुई है, तो वो आपको बताना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए है बहुत हेल्पफुल। आपको मैं जो चीजें कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, वीडियो को आप पॉज करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में लिखते जाएं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लगेंगे आपको एक्स्ट्रा आंसर लिखने में, लेकिन लिखने की हैबिट बना लोगे ना तो वो चीजें हमेशा आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, बेनिफिट देंगे आपके लिए, और वो चीजें हमेशा आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है? श्रीलंका को कुछ करोड़ रुपए डॉलर दिए, अदला बदली की है, यानी कि आप हमारी मुद्रा ले लीजिए, आपको अपनी मुद्रा। दरअसल होता क्या है, अमेरिकन डॉलर दिए गए हैं और अमेरिकन डॉलर पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो किस किस देश के बीच में हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं। अब आपको जैसे श्रीलंका के बारे में पता है, श्रीलंका जो है भारत के बिल्कुल दक्षिण में है और भारत और श्रीलंका के बीच अगर हम बात करें तो पाक जल संधि है, यानी कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। जैसे अगर हम बात करें तो जो आपको पता है, जैसे यहाँ पे आपका भारत है और भारत के यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर क्या है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका की जो राजधानी थी पहले कोलंबो थी, लेकिन अब क्या हो गई है? तो जयवर्धने। क्या हो गई है इसकी राजधानी? जयवर्धने हो गई है। अब श्रीलंका के बारे में अगर मैं आपको और चीजें बताऊं तो देखिए, श्रीलंका की जो राजधानी है, मैंने आपको बताया श्रीलंका की राजधानी क्या हुई, और श्रीलंका को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या दिए गए हैं? पैसे दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं वो पैसे? तो पैसे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपस में क्या होगा? आवश्यक दस्तावेज उनका अदला बदली की जाएगी। ठीक है, तो इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का जो पुराना नाम है, देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताने वाला हूँ, वो क्या है? सीलोन। क्या नाम है श्रीलंका का पुराना नाम? सीलोन है। ठीक है, 1972 तक ये नाम था, सीलोन बदलने के बाद अब क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया है। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे हैं, और इस टाइम पर अगर हम बात करें इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जयंता जयसूर्या हैं। ठीक है, और यहाँ का भोजन जो है वो मेनली चावल है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो माउंट पीड्रो। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप परेशान ना हो। इसके जो पीएम है वर्तमान वो महिंदा राजपक्षे हैं। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो कोलंबो है। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो जंगल फाउल, राष्ट्रीय पशु शेर है इसका। इसकी जो नदी है वो महावेली गंगा है। कौन सी है? महावेली गंगा।
अब विश्व की अगर हम बात करें, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो भी श्रीलंका में बनी थी। वो कौन थी? श्री भंडार नायक है। यहाँ की जो भाषा है वो सिंहली है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो लिली है। यहाँ की जो संसद है उसे कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, जिसमें सीटों की संख्या बात करें तो 225। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसके जो प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में। 1949 में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपको वो ऐप बताना है इनमें से जो अभी भूमि विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने क्या किया? लॉन्च। अब ये लॉन्च क्यों किया है? तो इससे क्या होगा, एक आम नागरिक को क्या मिल पाएगा? मौसम के बारे में जानकारी मिल पाएगी। और मौसम के बारे में जानकारी मिल पाएगी तो मेनली जो हेल्प होगी वो किसकी होगी? किसानों की होगी, जिनको पहले से पता होगा। अब देखिए, मंत्रालय की बात आई है तो मंत्रालय में आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कर लो। जो मंत्रिपरिषद की सूची है वो इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और भी कुछ मुख्य कार्य इनको दिए जाते हैं। इसके बाद जो गृह मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग हैं वो नितिन जयराम गडकरी हैं, और जो रसायन उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, इसके जो उपभोक्ता कार्य खाद्य मंत्री हैं वो रामविलास पासवान हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं, सामाजिक न्याय मंत्री थावर सिंह गहलोत हैं, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री, अभी नाम बदल दिया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। वाणिज्य रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। पेट्रोलियम मंत्री या गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी हैं। संसदीय कार्य या कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्री डॉक्टर श्री अरविंद गणपत सावंत हैं। पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह हैं, और जो इस बार नया मंत्रालय जोड़ा गया था जल शक्ति मंत्रालय, उसके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। प्रत्येक एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, या तो एक सीएम, गवर्नर या कैबिनेट मंत्री, इनसे दो क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। तो ये चीजें आप जब मैं बोला करूं तो मेरे साथ साथ बोला कीजिए लगातार, जिससे आपको बार बार पढ़ने से वो चीजें खुद से याद हो जाएं, आपको कभी उन्हें टाइम ना देना पड़े याद करने के लिए, तो वो साथ साथ ही याद हो जाएंगे। बस आप उन्हें बोलते रहिए मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो आपको बताना है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार करार की बातचीत। दरअसल क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है, डिजिटल मीटिंग हुई है, उसके द्वारा भारत ने मुक्त व्यापार करार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट परेशान ना हो, मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। अब मैं थोड़ा जल्दी आगे चीज़ों को लेके चलता हूँ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, करंट अफेयर ही हम पढ़ रहे हैं, और वीकली हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अभी की अभी आप इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्लास मिले तो क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मैथ रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, जल्दी आपको जीएस और हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कुछ कारण बस अभी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार हाल ही में भारत के द्वारा 10 रेलवे लोकोमोटिव किस देश को सौंपे गए हैं? तो 10 रेलवे लोकोमोटिव जो सौंपे गए हैं, रेलवे लोकोमोटिव यानी कि डीजल इंजन जो सौंपे गए हैं भारत देश के द्वारा, वो किस देश को सौंपे गए? अब वो आप बताइएगा किस देश को सौंपे गए। मैं आपको उस देश के बारे में ये बता देता हूँ। वो जो देश है जिस देश को ये सौंपे गए हैं, उसी देश के लिए भारत से पहली एक कंटेनर ट्रेन चली है, और उसी देश में जो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं वो मैत्री और हमसफर एक्सप्रेस चलती हैं। मैत्री एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस
उस देश की जो राजधानी है वो भी आप बताइएगा। मैं कह रहा हूँ उस देश के बारे में पूरा आप डिटेल में जितना बताओगे, जितना मैं हर बार बताता हूँ और वो लिखोगे तो लिखने से अपने आप आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। जितने भी दिवस हैं जुलाई माह में जो भी मनाए गए उन्हें क्रम से आप लिखें। अगर आप क्रम से उन्हें लिखेंगे तो वो दिवस भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? तो $1 मिलियन जो डॉलर दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? अब ये दिए किस लिए गए मैं ये बता देता हूँ, बाकी आप तो आंसर तो बताएंगे ही। तो ये दिए इसलिए गए हैं जिससे चिकित्सा उपकरणों को उसको सावधानी हो सके, क्योंकि WHO ने अनुरोध किया था भारत से। तो भारत ने हाल ही में $1 मिलियन की सहायता राशि दी है। ठीक है, तो वो किस देश को दी है वो आप बताइएगा, कौन सा देश है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन 2 राज्यों में ISIS आतंकवादियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत के किन राज्यों में इस संगठन, जो इस्लामिक संगठन है सीरिया का, उसके आतंकवादियों में क्या हुई है? महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। किसकी रिपोर्ट आई है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ। UNO एक संगठन है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसमें जो सबसे अंत में जुड़ने वाला जो देश है, 193 देश इसमें टोटल है, जिसमें सबसे अंत में जुड़ने वाला वो है दक्षिणी सूडान। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके महासचिव हैं वो हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसमें 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर आप जानते हैं नकारात्मक शक्ति होती है वो किसी भी देश को। इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है जिनके पास वीटो पावर है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन सी कितनी होती है? 10। और हाल में भारत को भी अस्थायी सदस्यों में चुना गया, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो भारत को भी अस्थायी सदस्यों में चुना गया है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री के साथ किस देश के रक्षा मंत्री का संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो वो आपको बताना है। रक्षा मंत्री हैं कौन? तो मैंने आपको अभी भी बताया, हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? तो वो राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह का जो संवाद हुआ है वो किस देश के रक्षा मंत्री के साथ संवाद हुआ है, और उसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उसका नाम क्या है और किस देश के साथ वो संवाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआक फुक ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया? तो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसके द्वारा? वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन जुआन फुक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो रूस ने हाल ही में चाइना को कुछ मिसाइल देने से मना कर दिया है। अब वो कौन सी मिसाइल है जिससे देने से मना किया? तो आप बताएंगे रूस। रूस की अगर बात करें तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को, और दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जबकि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और ये क्या है? ये दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, जबकि चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी या युआन भी कह सकते हैं आप। सबसे ज्यादा जो दुनिया में भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा वो मंडारिन बोली जाती है, और वो भी कौन सी भाषा है? चीनी भाषा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको फिर से एक दिवस आ गया, तो दिवस आप हमेशा पूरा सीरियल वाइज लिखा करें। अब टाइगर दिवस मनाया जाता है, देखिए टाइगरों की संख्या अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर है वो भारत में ही है, और भारत में भी किस राज्य में? तो वो MP में। 2018 की रिपोर्ट आई थी अवाल कुछ समय पहले, तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अगर हम बात करें तो भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा क्या है? टाइगर है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप डिटेल में आंसर बताएंगे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, बट घबराए नहीं, पूरा वीक का रिवीजन है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जरूरी आयात पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं की गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करने का निर्णय लिया है? वो आपको बताना है कि गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर, क्योंकि वस्तुओं में क्या हो रहा है? तैयार करने का निर्णय लिया गया। हो क्या रहा है? भारतीय मानक ब्यूरो है जो कि एक स्टैंडर्ड यानी कि गुणवत्ता मार्क देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोगों के बीच में उन वस्तुओं को लेके जेन्युइनिटी आएगी कि वो वस्तु कितनी सही है, यानी कि जो हमारे मानदंड हैं
जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं उन पर वो खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। तो वो कितनी वस्तुओं पर अंकुश लगाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS जिसे हम कहते हैं। तो गैर जरूरी आयात यानी कि जो बहुत जरूरी आयात नहीं है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं, वो ना मंगाना पड़े। तो इसके लिए क्या किया गया है, गुणवत्ता मानदंडों को तैयार करने का निर्णय लिया गया BIS के द्वारा। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो अभी कोविड-19 के पीरियड में बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के लॉन्च के तहत जो कंपनी है वो भी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और जो वहां के लेबर है वो भी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएगी। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा उसने पोर्टल शुरू किया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये वाला पहले कर चुके हैं, वो वन नेशन वन राशन कार्ड और घर घर राशन भी चला चुके हैं कोविड-19 के पीरियड में, ठीक है। तो किस पोर्टल की शुरुआत की है वो आपको बताना है। दिल्ली के बारे में आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका स्तर घट गया है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटने से भी वहां पे पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया, वो कितने % घटा है, एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आपको बताना है कि वो कितना घट गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NO2 होता है। जबकि N2O की अगर हम बात करें तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि क्या होती है, लाफिंग गैस होती है, यानी कि हंसने वाली गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया किसके कारण, लॉकडाउन के कारण। क्योंकि आपको पता है दिल्ली एक बहुत ही घना शहर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कम एरिया में। तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, हम कहें कि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको बताना है कि कितने % वो कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की है। मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले ऊपर। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के कौन है, रामनाथ कोविंद ने। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के। पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद हैं। किस कैटेगरी से, SC यानी कि अनुसूचित जाति के हैं। पहले अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं वो कौन रह चुके हैं, KR नारायण रह चुके हैं। तो ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, तो किस राज्यपाल को शपथ दिलाई है ये आपको बताना है, मैं पहले बता चुका हूँ अभी ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सड़कों के सुधार के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो सड़कों के सुधार के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, उस सुधार के अनुसार आपको बताना है कि किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। तो किस प्रोग्राम के लिए शुरुआत की गई है आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर के एट टाइम पर जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने सड़कों के सुधार के लिए क्या चलाया है, प्रोग्राम चलाया है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू हैं तो जम्मू कश्मीर के अगर ये राज्यपाल हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि उपराज्यपाल कहना थोड़ा ज़्यादा सही, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हाल ही में क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से वहाँ पे जो बनते हैं वो उपराज्यपाल बनते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो आखिर कब बना है, तो ये बना है आपका 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं, यहाँ से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 35A को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को 5 साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। तो जो नवीनीकरण करने की घोषणा की गई है वो आपको बताना है कि भारत ने किस संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को 5 साल के लिए नवीनीकरण की घोषणा कर दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में DRDO के द्वारा डेयर टू ड्रीम चैलेंज किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि पर लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है डेयर टू ड्रीम के तहत क्या किया जाएगा। तो डेयर टू ड्रीम के तहत क्या किया जा रहा है कि दुनिया में जितने भी आविष्कारक हैं हमारे भारत में, मेनली जितने भी यूथ है, अगर उनके मन में कोई भी चीज़ है तो उसको वो पेश करें और उसके तहत उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया, DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम पर जैसे अगर हम बात करें, इसके जो चेयरमैन है वो सतीश रेड्डी हैं।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। तो इसके जो अगर हम बात करें, ये आप देख लीजिए, इसकी स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम है, चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसकी किसकी पुण्यतिथि पर ही लॉन्च किया गया है, तो वो आपको बताना है कि किसकी पुण्यतिथि पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। फिर से वही बात है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर शेयर हो जाएंगे तो लगभग 1000 लोग अगर हो जाएंगे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो जिससे आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार टाइगर रिजर्व में किस देश में सर्वाधिक बाघ हैं। तो टाइगर रिजर्व में देश में सर्वाधिक बाघ हैं, तो मैंने आपको अभी इससे जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन बताए थे जहां पर एमपी के बारे में बात हुई थी, और एमपी में सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर है। 2018 की रिपोर्ट जो पेश की गई है वो किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा की गई है। अब पर्यावरण मंत्री कौन है वो भी आप बताइएगा, मैं बहुत बार मंत्रालय आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AQLI के अनुसार वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम कर देता है। तो वायु प्रदूषण से जीवन की प्रत्याशा जो रहती है वो क्या हो जाती है, कम। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि एक इंसान औसतन लगभग कितने वर्ष की उम्र जी पाता है, तो वो आपको बताना है कि कितने वर्ष कम हो रही है, किसकी वजह से, वायु प्रदूषण। अब ये AQLI का है तो इसकी आप फुल फॉर्म लेकर, मैं पहले बता चुका हूँ कि AQLI है क्या। अब वायु प्रदूषण जो बढ़ता है, वो कार्बन के उत्सर्जन से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो कौन सी गैस इफेक्टिव होती है, CO2 होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में स्थित एक विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए आश्रय सिस्टम लॉन्च किया है। तो बताना है आपको आश्रय सिस्टम किस शहर के विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस आश्रय सिस्टम में क्या है, ये एक पोर्टेबल बेड होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है और उसे पुनः यूज में भी लिया जा सकता है। तो ये आइसोलेशन जो बेड बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इसका भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किस मंत्रालय का ये किया गया है। दरअसल क्या हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये काम किया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हुई है वो 34 साल बाद शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया गया। लास्ट टाइम पे जो परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था, 1986 में, और उसी के तहत इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो वो आपको बताना है कि कौन उस मंत्रालय के मंत्री हैं और ये कब किया गया। पहली बार जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था 1968 में, फिर 1986 में, और 1992 में कुछ इसमें सुधार हुए थे। अब जो परिवर्तन हुआ है वो कब हुआ है, 2020 में। तो वो आपको बताना है किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और भारत देश के हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन बाद में 1986 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वो मंत्रालय बना दिया गया था, और अब फिर से इसे शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है, तो वो आपको बताना है। तो भारतीय क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो BCCI के बारे में आप जानते ही होंगे। BCCI के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से, जैसे वनडे और आपके IPL, T20 सभी से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया। दरअसल वो डोपिंग में फंसे थे, तो उनका जो 3 साल का बैन था वो 18 महीने कर दिया गया। वो आपको बताना है कौन है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके PM है वो कौन है, इमरान खान है, ठीक है। पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। पाकिस्तान की जो नहर है, सबसे ज़्यादा जो नहरें की संख्या है वो पाकिस्तान में ही है। और जो सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है, सिंधु नदी है। तो पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपको बताना है कि किस पर्सन का जो बैन था वो 3 वर्ष से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की एयरबेस पर लैंडिंग, यानी किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है आपको बताना है। कितने राफेल विमान आए थे? 5 राफेल विमान। कितने आने हैं? टोटल 36 आने। कहाँ से आने हैं? फ्रांस से आने हैं। फ्रांस की दी एविएशन कंपनी है जिससे समझौता हुआ था 2016 में। फ्रांस के बारे में आपको बता चुका हूँ पहली बार, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। मैक्रोन यहाँ के क्या है, प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो एक युवा भारतीय हैं जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनको हाल ही में शामिल किया गया, जो कि उड़ीसा की रहने वाली हैं। उड़ीसा की रहने वाली, उनको महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो आपको बताना है कि वो कौन है भारत की ऐसी जिनको इसमें शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बता चुका था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। प्रेजेंट टाइम पर जो महासचिव वो एंटोनियो गुटेरेस है। पहले कौन थे? ये कहाँ के रहने वाले? पहले तो ये बात, तो पुर्तगाल के रहने वाले। पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैं आपको बता चुका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है। इसमें टोटल देशों की संख्या 193, जिसमें भारत भी शामिल है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 में भारत को भी अभी हाल ही में शामिल किया गया है। 5 में अगर हम बात करें तो इनके पास क्या है? वीटो पावर है। मैं 5 पहले भी आपसे कई बार पूछूंगा, फिर से एक बार मैं पूछता हूँ कि कौन कौन से इसके परमानेंट सदस्य हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखने की हैबिट बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो प्रॉपरली वर्क मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? तो ये चाइना में स्थित है, इसके द्वारा भारत को क्या दिया गया है? ऋण दिया गया है। वो आपको बताना है कि कितने अरब डॉलर का हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को ऋण मिला है। मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को भ्रष्टाचार के मामले में कितने वर्ष की सजा सुनाई है? तो ये पहले प्रधानमंत्री थे मलेशिया के, जिनको क्या सुनाई गई है? भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जो भी सिद्ध हो गया। इसके लिए उन पर क्या सजा सुनाई गई है? तो कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है वो आपको बताना है। मलेशिया की राजधानी आपको पता ही है कौन सी? कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो वो आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर IRCTC जो रेलवे है, यानी कि रेलवे की एक ब्रांच है, उसके द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, वो आपको बताना है। उस बैंक का चेयरमैन और वो भी आपको सारी चीजें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ है? तो ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं जिनको 2 बार ऑस्कर से नवाजा गया था, उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन थी आखिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर से एक दिवस की बात आई है, तो सभी दिवस के बारे में आप डिटेल में जाना करें, और आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कौन कौन से आंसर? 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने ही लिखने कमेंट बॉक्स में, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे से याद होंगी। बाकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से, और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी दे सकते हो। जैसे मुझे और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए या थोड़ा कम डिटेल में बताना चाहिए, आपको जो भी अच्छा लगे तो वो आप सुझाव दे सकते हैं। हाल ही में क्रिकेट के अब तक के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माने जाने वाले सर गॉरफील्ड सॉबर्स का जन्म किस दिवस मनाया गया था? तो सर गॉरफील्ड सॉबर्स का जन्म कौन सा जन्म दिवस हाल ही में मनाया गया, ये बताना है। तो सर गॉरफील्ड सॉबर्स जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। उनके द्वारा उनका जो अभी जन्म दिवस मनाया गया वो आपको बताना है कि कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। वो सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया है? तो आपको बताना है कि किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया। प्रत्यर्पण संधि के तहत क्या होता है? तो प्रत्यर्पण संधि के तहत ये होता है, कोई भी देश का कोई व्यक्ति अगर अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाए, उसका आरोप सिद्ध हो जाए, तो वो उसे क्या कर देता है? उसे प्रत्यर्पण कर देता है। तो हांगकांग के साथ कई देशों ने प्रत्यर्पण संधि को निरस्त कर दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, और हाल ही में एक देश के द्वारा और किया गया। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चाइना ने क्या किया है, हांगकांग पर हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जबरदस्ती थोप दिया, जिसके चलते ये काम विभिन्न देशों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट पार्ट, भारत में कितने वर्ष बाद शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, नई नीति आई है। मैंने आपको अभी भी बताया था कितने वर्ष बाद शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नीति आई है, जिसके तहत बहुत से काम किए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपना मनचाहा कोर्स कभी भी कर सकता है, कभी बीच में छोड़ के कभी भी उसे शुरुआत भी कर सकता है। अब 10+2 की बजाय थोड़ी नई नीति लाई गई है। अब कक्षा 6वीं के बाद आप प्रोफेशनल कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार जिस कमेटी की अनुशंसा पर हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो एक कमेटी बनाई गई थी उन्हीं के नाम पर उस कमेटी का भी नाम था, तो वो आपको बताना है कौन उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए राफेल जेट की मारक क्षमता लगभग कितने किलोमीटर है। तो राफेल जेट आए थे जिसकी मारक क्षमता आपको बतानी है कितने किलोमीटर है, लगभग 5 राफेल जेट आ चुके हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया नागरिकता हासिल करने में विश्व का कौन सा देश सबसे आगे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता किस देश के लोगों ने सबसे ज्यादा ली है, तो वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के, जैसे अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। खेलों की जो राजधानी कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या है, एट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर क्या है, PM है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व के कौन से गेंदबाज एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हाल ही में बन गए। तो वो आपको बताना है कि कौन से टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10 विकेट हाल ही में लिए हैं, और उन्होंने 500 विकेट भी अपना रिकॉर्ड पूरा कर लिया, 500 विकेट लेने का भी। तो वो आपको बताना है हाल ही में कौन बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट यानी कि ICC। नेक्स्ट है, ADB ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की मंजूरी दी है। तो अभी कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान यानी कि दिए गए हैं। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका गठन हुआ था 1966 में। इसकी जो इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, जो कि फिलीपींस की क्या है, राजधानी है। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तो मातृभाषा में आपको बताना है किस कक्षा तक रहेगा। मैंने आपको बताया था जैसे 6वीं क्लास के बाद प्रोफेशनल कोर्स हम चला सकते हैं। तो बहुत सारे बदलाव किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कौन सा किया जाएगा। तो ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जितने भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बार डिस्कस किए थे इस वीडियो में उस दिन, तो आपको याद होंगे, मान के ही चला जा रहा है। आप अपना स्कोर जरूर लिखें। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक विश्व दिवस मनाया जाता है। तो वो आपको बताना है कि मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन सा दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने कौन सी नई योजना के तहत 90 मिनट में सामान डिलीवर करने की सुविधा शुरू कर दी। तो वो आपको बताना है फ्लिपकार्ट जो है वो, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है। तो इसकी पेरेंट कंपनी है वो है आपकी वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। इसकी जो स्थापना की थी वो 2007 में की गई थी बिन्नी बंसल के द्वारा। ठीक है, 2 लोग थे, वो 2 भाई थे, उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो आपको फ्लिपकार्ट के बारे में बताना है, और फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट का सामान भी भारत में बेचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को, ये भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष को निर्धारित किया गया है। फिर से एक राष्ट्रीय नीति, तो इसका आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत किस कक्षा के बाद की जाएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं इसका आंसर पहले भी बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2020 के लिए संक्षिप्त सूची में कौन सी भारतीय मूल की महिला अपने उपन्यास सुगर बर्न्ट के लिए शामिल की गई है। दरअसल 20 लोगों की एक संक्षिप्त सूची बनाई गई है जिनको क्या देने की घोषणा की जाएगी, बुकर पुरस्कार। अब वो किसको मिलेगा अभी ये निश्चित नहीं हुआ है, निश्चित होगा तो वो नवंबर-दिसंबर में निश्चित होगा। और वो किसको शामिल किया गया, भारतीय मूल की हैं, तो वो आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल के दामों में 16.75% वैट मूल्य कर दिया है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो वैट मूल्य कितना कर दिया है? पहले 30% था, अब कितना कर दिया? 16.75%, क्योंकि डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उसके वैट मूल्य को कम कर दिया गया। किस सरकार के द्वारा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है? अब देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, मैंने ये ठीक भी करवाया था उस दिन। तो यहाँ पर ये मलेशिया को काट के यहाँ पर मॉरिशस कर लीजिएगा। तो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, जिसके पीएम जो है प्रविंद जगन्नाथ है, जो कि भारत में भी आए थे कुछ समय पहले। तो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की वर्चुअल क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, मिलकर भारत और मॉरिशस के द्वारा। तो ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये करंट अफेयर का, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। अमेरिका की कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस अमेरिकी नागरिक की यात्रा से प्रेरित होकर पारित किया है? तो वो आपको बताना है कि एक अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, कानूनविद भी थे, ठीक है। तो उन्होंने यात्रा की थी और वो दो लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी, जो कि अहिंसा के धर्म पर चलते थे, और अहिंसा के धर्म पर ही चलने वाले जो नस्ल भेदी का विरोध करते थे वो थे जॉर्ज मार्टिन लूथर किंग। तो इन दोनों से प्रभावित होकर किस व्यक्ति ने एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को वहाँ की जो कांग्रेस कमेटी है अमेरिका की, उसके द्वारा क्या किया गया है? हाल ही में विधेयक यानी कि एक्ट बना के पारित किया गया है। तो वो आपको बताना है कौन है। अमेरिका की बारे में आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी है। जो न्यूयॉर्क है वही अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। न्यूयॉर्क में ही क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत देश में अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नेशनल डिजिटल सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया वो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कोविड-19 महामारी की वजह से आयकर रिटर्न भरने की सीमा को पिछली 3-4 बार बढ़ा दिया जा चुका था। कब तक बढ़ा गया तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने हाल ही में 12 अगस्त तक दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? तो वो आपको बताना है कि किस देश के द्वारा कोविड-19 की 12 अगस्त तक वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। तो वो किस देश ने किया है? जैसे भारत में भी कोवैक्सीन और बहुत सारी वैक्सीन का निर्माण चल रहा है। WHO के द्वारा ये बात कई बार कही गई है कि दुनिया में लगभग 134 वैक्सीन पर काम चल रहा है। अब कितनी सफल हो पाती है वो देखने वाली बात होगी। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखें। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लिखने की हैबिट बनाइए, आप बात मानिए, बहुत अच्छा होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में आयात होने वाली सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सेफगार्ड ड्यूटी होती क्या है? जब आंतरिक चीज़ों पर खतरा मंडराता है, कोई भी देश 1994 में एक समझौता हुआ था, उसके तहत सेफगार्ड ड्यूटी लगा देता है। तो सेफगार्ड ड्यूटी में होता क्या है? जो आयात होता है, जो दूसरों देशों से किया जाता है, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे भारत ने अभी बिजली के उपकरणों पर चाइना से बैन लगा दिया या ऐप पर बैन लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा ने हाल ही में मार्च 2020 लॉन्च किया है, उसके रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो रोवर आपको बताना है जो कि अब तक का सबसे बड़ा रोवर है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रोवर है वो भी वही है। वो किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया है। कब किया गया? मार्च 2020 में। आपको मैंने बताया था जो मार्च 2020 नहीं, मार्च 2020 होगा। जो मार्च 2020 यानी कि जो मंगल मिशन है, मंगल मिशन जुलाई माह में 3 देशों के द्वारा भेजा गया, UAE, चाइना और अमेरिका। तो ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 रेसलर को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो वो आपको बताना है किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता शामिल किया गया है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, और पहली बार विपक्ष का नेता जो बना है वो कोई भारतीय मूल का बना है। तो वो आपको बताना है, ये एशिया महाद्वीप का ही एक कंट्री है।
क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपको बताना है कि निजी सचिव जो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 14वें प्रधानमंत्री हमारे देश के, 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, तो वो आपको बताना है। पहले प्रधानमंत्री थे जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो निजी सचिव इनके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन 2020 के समापन समारोह को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये जो चल रहा है वो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक चल रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन, ठीक है, 2020 का समापन चल रहा है 1 अगस्त से 3 अगस्त तक, जिसका जो समारोह का उद्घाटन किया है या संबोधित किया गया वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो वो आपको बताना है किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके तहत क्या होगा, बहुत से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी जो योग्यता होती है या जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं उनको दिखाते हैं और उससे पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 31 जुलाई 2020 को किस भारतीय लेखक की 140वीं जयंती मनाई गई है? अब 140वीं जयंती आपको बताने में है कि किस लेखक की 140वीं जयंती 31 जुलाई 2020 को मनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्री द्वारा पर्यावरण मंत्रियों के 6वें ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो मंत्री बताने आपको कौन है, क्या हुआ है? 6वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कहां पर हुआ है? रशिया में हुआ है। ब्रिक्स में कौन कौन है? 2009 में इसका गठन हुआ था। तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ लिया गया था, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है कि इसका जो 6वां सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो वो रशिया में हुआ था। और भारत की ओर से कितने प्रतिनिधित्व किया है तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा हाल ही में अपनी पहली वेरीफाइड न्यूज पोर्टल की लिस्ट जारी की गई है? तो एक पहली वेरीफाइड न्यूज पोर्टल यानी कौन कौन से उसके न्यूज पोर्टल हैं वो लिस्ट जारी की है, तो किस देश के द्वारा की गई है तो वो आपको बताना है कब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्टों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि मध्य प्रदेश में जैसे किसी बैंक से लिए गए थे पैसे, जिसके तहत क्या किया जाएगा, एक समझौते के तहत जो बीहड़ थे उनको समतल मैदान बनाया जाएगा। ऐसे ही एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्टों पर और हस्ताक्षर हुए, किसके लिए? किसान के लिए। तो वो आपको बताना है किस देश के, वो किस राज्य के साथ ये किया गया। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो मुख्यालय है वो मनीला में है, जो कि फिलीपींस की क्या है, राजधानी। इसका जो गठन हुआ था 1966 में हुआ था। अच्छा, इसके अध्यक्ष बताइएगा एडीबी के। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके अध्यक्ष कौन है। पूरे आंसर आप लिख दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन इससे याद हो जाएंगे, जो कि स्टैटिक जीके के होते हैं, करंट अफेयर के नहीं होते, जो कि कहीं पढ़ने को नहीं मिलते। तो आप अच्छे से उन्हें याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए कमेटी का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन बने? तो आपको बताना है कि कौन से वो अध्यक्ष बने हैं, इस कमेटी का गठन किया। ये कमेटी जो बनाई गई क्यों बनाई गई है? तो एक कमेटी बनाई गई है, जैसे अर्जुन अवार्ड है जो खेल के पुरस्कार में, द्रोणाचार्य अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, उनका नामांकन करने के लिए किसको दिया जाना है, किसको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब जगत के किस पहले परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो अरब जगत, पूरी जो अरेबियन कंट्री हैं जैसे कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, उनमें से पहली बार किसी देश ने परमाणु रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू किया है। अब वो किस देश में किया गया है? तो वो किया गया यूएई में। आपको उसका नाम बताना है कि उसका आखिर नाम क्या है। यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। आपको मैं पहले भी यूएई के बारे में पूरा बहुत कुछ बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो आपको बताना है कि टोटल अब तक, वैसे मैं आपको बता दूं कि 24 राज्यों को इसमें शामिल कर लिया गया है। वन नेशन वन कार्ड योजना है क्या? तो आप देश के किसी भी कोने में हैं और आपके पास राशन कार्ड कहीं का भी है, जैसे मान लीजिए आप एमपी के रहने वाले और राशन कार्ड आपके पास एमपी में, लेकिन आप काम करने गए दिल्ली में, तो वहाँ पे भी आपको राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वन नेशन वन कार्ड योजना यही है। इसमें होता क्या है, प्रति माह जो गरीब यानी कि अंत्योदय परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको 35 किलो खाद्यान्न प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी बनी वो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है।
नेक्स्ट है भारत में महिला मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो वो आपको बताना है महिला मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाया गया। अच्छा, मनाया क्यों जाता है, तो दरअसल आपको बताया था एक 3 तलाक एक प्रथा थी जो कि चलती थी मुस्लिम समाज में, उसको क्या कर दिया गया था, कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था। कब, 2019 में। उसी डेट को जब ये लागू हुआ था, जब राष्ट्रपति के द्वारा इसे फाइनल मिल गया था कि अब ये लागू हो जाएगा, तो उसी डेट को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो वो आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो चीन से और वियतनाम से। सबसे ज़्यादा टीवी की खरीदारी होती थी, जिसमें वियतनाम से सबसे ज़्यादा और चीन से थोड़ा कम, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वो आपको बताना है कि किस पर प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए पूरे भारत में कितने कारीगरों की मदद कर रहे हैं। तो समर्थ कार्यक्रम जो चलाया गया था वो 2019 में चलाया गया था, और ये चलाया किस लिए गया था, तो जो जैसे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, उनके सामानों को ऑनलाइन प्रोवाइड यानी कि ऑनलाइन ले जाके बेचना और उनको सीधा पैसा पहुंचाना काम कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट, जो कि किस समर्थ कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं 2019 से। कितने लाख लोगों की मदद कर रहा है, तो ये हाल ही में रिपोर्ट आई थी, तो वो आपको बताना है कि कितने लाख लोगों की मदद कर रहे हैं। किस भारतीय द्वारा 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव ये जो हुए हैं ये स्विट्जरलैंड में हुए, तो भारत के किस व्यक्ति ने उसे जीता है, जो कि 2001 में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे चेस के, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में कितनी राजधानी बनाने का विधेयक पास कर दिया है, तो वो आपको बताना है कि कितनी राजधानी बनने वाली है। मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, और आंध्र प्रदेश ही एक भारत का ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ठीक है, कब बना था, 1953 में बना था। तेलंगाना इससे हाल ही में 2 जून 2014 को अलग हुआ है। जो अलग होने वाले राज्य हैं, जो बाद में बनने वाले राज्य हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कुछ के तरीके से। C4 छत्तीसगढ़, U4 उत्तराखंड, J4 झारखंड और T4 तेलंगाना। ये होते हैं 1, 9 और 15। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 सन 2000, 15 नवंबर सन 2000 को तो ये बने थे। छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ था, उत्तराखंड UP से अलग हुआ था और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तेलंगाना बना है 2 जून 2014, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, तो वो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली चलती है हमारे यहाँ और होम्योपैथी चलती है, उसका सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यसभा सांसद की हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो वो आपको उनका नाम बताना है कि किस राज्यसभा सांसद की हाल ही में क्या मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है, तो ये मंत्रालयों के नाम है, आपको इनमें से बताना है कि IT सक्षम छात्रवृत्ति यानी कि दरअसल क्या हुआ है, छात्रवृत्ति बांटी गई है और किस मंत्रालय के सबसे सटीक ढंग से बांटी गई है, सही ढंग से बांटी गई है, तो उसी के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता गया। तो वो किस मंत्रालय के द्वारा जीता गया वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में आई रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं, इनमें वृद्धि हुई है, तो वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। तो खरीफ 3 तरीके की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो खरीफ फसल बोई जाती हैं वो लगभग कब बोई जाती हैं, मई जून के महीने में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जो रबी फसल है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जो जायद की फसलें हैं वो आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती हैं। तो उनकी खरीफ फसल की जो बुआई क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो कितने की % की वृद्धि वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी कंपनी बांग्लादेश में 718 मेगावाट के बिजली संयंत्र का निर्माण करने में बांग्लादेश की जो LNG कंपनी है उसकी सहायता करेगी, वो आपको बताना है किस कंपनी ने सहायता करने का भरोसा दिया है। 718 मेगावाट का वहाँ पर बिजली संयंत्र यानी कि बिजली बनाने का प्लांट लगने वाला है वहाँ पर, तो भारत की किस कंपनी ने वहाँ की बांग्लादेश की कंपनी की मदद की है।
दुनिया में पहली बार फेसबुक और गूगल समाचार सामग्री के लिए किस देश की मीडिया आउटलेट का भुगतान करेगी? तो फेसबुक और गूगल पर जो समाचार सामग्री होती है, यानी कि जो एडवर्टाइज होता है, उसके लिए जो मीडिया आउटलेट है वो भुगतान करेंगे किस, कौन भुगतान करेगा उसको? फेसबुक और गूगल, यानी कि जो मीडिया है उसको वो भुगतान करेगी। तो किस देश को? तो वो देश पहला होगा जिसको ये भुगतान करेंगे, तो वो आपको बताना है कौन होगा। क्वेश्चन है हमारा सबसे, हाल ही में किस देश में प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो एक देश है जहां पर पहली बार लोकतांत्रिक देश वो बना था, ठीक है, डेमोक्रेसी वहां पे आई थी, और उसके जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो वो आपको बताना है कि वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो देखिए 90 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। पूरा वीक इसमें कवर हो जाएगा अगर आप आंसर पिछले देखते आए। मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया जिससे आप मेहनत करें। अगर आपको वो आंसर याद नहीं है तो एक बार पुराने वीडियो देखें और फिर आंसर बताएं, और कमेंट में आंसर जरूर लिखें सभी क्वेश्चन के, 90 क्वेश्चन के, 1 to 15, 1 to 15 अलग अलग पोर्सन में, जिससे आपको वो चीज़ें क्या रहें, याद रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए और हम लाइव क्लासेज स्टार्ट कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी सारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।